हेलो एवरीवन, वेलकम टू सक्सेस क्लासेस। आई एम गौरव सोनी और आप सभी के सामने आज एक बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन के साथ मैं हाजिर हूँ। और ये इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मैं लेके आया हूँ बिकॉज बहुत से सब्सक्राइबर्स ग्रुप में मुझे ये मैसेज कर रहे थे कि सर एक ट्यूटोरियल वीडियो बनाइए कि किस तरीके से एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है दिल्ली यूनिवर्सिटी का फॉर पीएचडी एमफिल एडमिशन्स 2021-22। इससे पहले सुबह नवदीप कौर मैम ने पूरा ब्रोशर आपको समझा दिया है एक वीडियो के माध्यम से। तो अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो आप उसको ज़रूर देख लीजिए बिफोर दिस वीडियो, बिकॉज मैं आपको ब्रोशर इसमें नहीं बताने वाला, मैं आपको बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर बताने वाला हूँ कि किस तरीके से आपको एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है। मैंने प्रॉपर स्क्रीनशॉट्स लिए हैं और किस में क्या भरना है, कौन से बॉक्स में किस चीज़ को फिल करना है, ये सारी चीज़ें मैं आपको आज इस वीडियो के माध्यम से बताने वाला हूँ। तो एंड तक इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। और एक चीज़ मैं और बता दूँ, दिल्ली यूनिवर्सिटी की पीएचडी एमफिल एडमिशन्स की लास्ट डेट है 21 अगस्त 2021। तो बिफोर दैट आप एप्लीकेशन फॉर्म ज़रूर फिल कर लीजिएगा। So before getting into it, I would like you all to subscribe my YouTube channel Success Classes and hit the bell icon for latest updates. You can also visit our website, that is researchphd.in, in which you will find daily quizzes on paper 1 and paper 2 commerce and management. And you can also follow us on Facebook and Telegram. The link of Facebook page, Telegram channel is given in the description box. हमारे वेबसाइट में अभी मैं रिसेंटली जो भी स्टेट यूनिवर्सिटीज़ या सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ की पीएचडी एडमिशन नोटिफिकेशन आए हुए हैं या जो भी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ आई हुई हैं प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ में या फिर गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ में, वो सारी की सारी मैं अपलोड कर रहा हूँ। तो आप विज़िट ज़रूर किया करिए हमारी वेबसाइट, काफ़ी कुछ फ्रूटफुल आपको मिलेगा आफ्टर रेफरिंग आवर वेबसाइट। और साथ ही साथ हमारे जो भी यूट्यूब वीडियो के लिंक्स होती हैं और जो भी हमारे क्विज़ेज़ की लिंक होती हैं वो सारी की सारी आपको हमारे फेसबुक पेज और टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगी। तो आप दोनों को ज़रूर फॉलो कर लीजिए। दोनों का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है और हमारी वेबसाइट का लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। साथ ही साथ मैंने बहुत सी प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, जैसे कि पीएचडी रिसर्च पेपर एमफिल। ये बहुत ही अच्छी प्लेलिस्ट है और हर एक रिसर्च स्कॉलर को ये प्लेलिस्ट देखनी चाहिए क्योंकि काफ़ी फ्रूटफुल वीडियोस मैंने डाले हुए हैं। आप ही की जो क्वेरीज़ आती हैं उसको ध्यान में रख करके मैंने वीडियोस बनाए हैं। तो आप ज़रूर देखिएगा इस प्लेलिस्ट को, काफ़ी हेल्प मिलने वाली है अगर आप पीएचडी कर रहे हो या आगे जाकर के पीएचडी करना चाहते हो। तो अगर आप नेट जेआरएफ सेट या पीएचडी एनएस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो रिसर्च एप्टीट्यूड एंड स्टैटिस्टिक्स वाली प्लेलिस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, आप उनको रेफ़र करिए। पूरा कंप्लीट रिसर्च एप्टीट्यूड एंड स्टैटिस्टिक्स मैंने कवर करवाया हुआ है और हर एक वीडियोज़ ट्रिक बेस्ड हैं, बहुत ही ईजी और बहुत ही क्रिस्टल क्लियर तरीके से मैंने कॉन्सेप्ट को समझाया हुआ है जो कि आपको लॉन्ग टर्म रिटेन करने में मदद करेगा। तो आप रेफ़र कर सकते हैं रिसर्च एप्टीट्यूड एंड स्टैटिस्टिक्स वाली प्लेलिस्ट। और एक्सपेक्टेड मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस ऑफ पेपर 1 के ऊपर भी मैंने एक प्लेलिस्ट बनाई हुई है जिसमें मैंने एक्सपेक्टेड मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस डाले हैं पेपर 1 के, जैसे कि पीपल एनवायरनमेंट, कम्युनिकेशन, हायर एजुकेशन सिस्टम। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस तो कर करके हम थक चुके हैं, बट एक्सपेक्टेड मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हमको हमारी एक्चुअल परफॉर्मेंस बताते हैं। तो आप उनको भी रेफ़र करिए और अपना स्कोर लिखिए कमेंट सेक्शन में कि आपको कितना स्कोर मिला है। अगर आप पेपर 1 एंड पेपर 2 कॉमर्स की तैयारी कर रहे हैं तो नवदीप कौर मैम अनअकैडमी पे कंप्लीट पेपर 1 एंड पेपर 2 कॉमर्स करवा रही हैं। आप डेफिनेटली उनको ज्वाइन करिए फॉर बेस्ट रिजल्ट्स। और डेली 10 PM अनअकैडमी पे नवदीप कौर मैम की स्पेशल क्लासेस होती हैं, आप उनको भी देखिए बिकॉज काफ़ी कुछ नॉलेजेबल आपको मिलेगा आफ्टर वॉचिंग दी classes of Navdeep Kaur ma'am. And you can also subscribe Nav Classes YouTube channel because daily basis पे knowledgeable content आता रहता है नव क्लासेस यूट्यूब चैनल पे, जो कि आपकी नॉलेज को और एनहांस करेगा। और अगर आप सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हो तो कोड यूज़ करिए नव क्लासेस, जो कि आपको आपकी स्क्रीन पे दिख रहा है। चलिए आ जाते हैं और समझते हैं कि किस तरीके से आपको एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है। सबसे पहली चीज़ तो मैं आपको बता दूँ यहाँ तक कैसे पहुंचना है। जो आपको स्क्रीनशॉट दिख रहा है आपकी स्क्रीन पे, यहाँ तक आप कैसे पहुंचेंगे, तो आपको एक लिंक दी हुई है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। आप उस लिंक के माध्यम से जो आपको स्क्रीनशॉट दिख रहा है वहाँ तक आप पहुँच जाएंगे। जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपके सामने ये स्क्रीनशॉट अपीयर हो जाएगा। और यहाँ पे मैं आपको बता दूँ, यहाँ पे आपको सबसे पहले द फोरमोस्ट थिंग दैट यू हैव टू डू इज़ यू हैव टू रजिस्टर योर सेल्फ। यहाँ पे आप क्लिक करेंगे जहाँ लिखा हुआ है न्यू यूज़र रजिस्ट्रेशन। अगर आपने अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं कराया है तो इज़ इट क्लियर, तो आपको यहाँ पे जैसे ही आना है तो आपको न्यू यूज़र रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करना है और फिर अपना रजिस्ट्रेशन करवाना है। जैसे ही आप न्यू यूज़र रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करेंगे आपके सामने ये वाली स्क्रीन अपीयर हो जाएगी। इसमें क्या है, इसमें आपको फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम, डेट ऑफ बर्थ, राइट, योर ईमेल फॉर लॉगिन, आपका जो ईमेल है वो आपको कंफर्म करना है और उसके बाद पासवर्ड आपको लिखना है 2 बार इन ऑर्डर टू कंफर्म इट।
उसके बाद यहाँ पे दिए हुए कैटेगरी, जेंडर, ये सारी की सारी चीज़ें आप भर लेंगे। इसके बाद यहाँ लिखा है आर यू कोविड-19 वैक्सीनेटेड, अगर आपका फर्स्ट डोज़ है या सेकेंड डोज़ है आपको उसको क्लिक करना है। इसके बाद बहुत से एप्लीकेंट कंफ्यूज हो रहे थे कि सर यहाँ क्या लिखना है, ये छुप गया है, यहाँ लिखा हुआ है यूनिवर्सिटी अटेंडेड फॉर क्वालिफाइंग एग्ज़ाम। तो यहाँ पे आपको आपकी पोस्ट ग्रेजुएशन की यूनिवर्सिटी लिखनी है। अगर आप पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहे हो तो उस यूनिवर्सिटी को आपको यहाँ लिखना है। अगर आप पोस्ट ग्रेजुएशन कर चुके हो तो जिस भी यूनिवर्सिटी से आपने पोस्ट ग्रेजुएशन की है उसका नाम आपको यहाँ पे लिखना है। इज़ इट क्लियर? तो यूनिवर्सिटी अटेंडेड फॉर क्वालिफाइंग एग्ज़ाम में आपको पोस्ट ग्रेजुएशन जहाँ से आपने अपनी कंप्लीट की है उस यूनिवर्सिटी का नाम लिखना है। इज़ इट क्लियर? जैसे ही आप नीचे स्क्रॉल करेंगे आपके सामने एक चेक बॉक्स आएगा जो आपको क्लिक करना है। आई सर्टिफाइड दैट द इन्फॉर्मेशन प्रोवाइडेड बाय मी इन द फॉर्म इज़ ट्रू टू बेस्ट ऑफ माई नॉलेज। यहाँ पे आपको येस लिख देना है और फिर रजिस्टर पे क्लिक करना है। और यहाँ पे एक चीज़ और लिखी हुई है, आपको एक OTP जाएगा आपकी ईमेल आईडी जो आपने मेंशन की है यहाँ पे कॉन्टैक्ट नंबर पे। तो मेक श्योर आप स्पैम या फिर बल्क फोल्डर भी चेक कर लीजिएगा, बिकॉज आपको वो OTP की ज़रूरत पड़ेगी। उस OTP को लिखने के बाद ही आप आगे जा करके एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर सकते हैं। इज़ इट क्लियर? तो रजिस्टर पे आप क्लिक कर लेंगे। जैसे ही आपने रजिस्टर पे क्लिक किया, नेक्स्ट जो चीज़ अपीयर होगी आपकी स्क्रीन पे दैट इज़ OTP। यू हैव टू जस्ट राइट डाउन द OTP दैट यू हैव रिसीव्ड इन योर ईमेल आईडी और यू कैन से इन योर कॉन्टैक्ट नंबर। तो आपको जो भी OTP आई है थोड़ा वेट करना पड़ेगा। मोबाइल पे OTP बहुत लेट आ रहा है पर ईमेल आईडी पे फास्ट आ रहा है, तो दोनों का जो OTP है वो सेम है। तो आपका जो ईमेल पे OTP आया है आप उसको यहाँ पे लिख दीजिएगा और फिर आप यहाँ पे ये जो वेरिफिकेशन कोड है आप इसको भी ध्यान से भरिएगा और उसके बाद आपको सबमिट OTP पे क्लिक करना है। इज़ इट क्लियर? जैसे ही आप सबमिट OTP पे क्लिक करेंगे आपके सामने ये स्क्रीन अपीयर हो जाएगी और यहाँ पे आपको अपना ईमेल आईडी जो आपने भरा है एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन एंड पासवर्ड, ये दोनों आपको मेंशन करना पड़ेगा और उसके बाद आप लॉगिन करेंगे। इज़ इट क्लियर? एक चीज़ और बता दूं मैं आपको, जैसे जैसे आप इसको नीचे स्क्रॉल करते जाएंगे यहाँ पे इन्फॉर्मेशन जो कि आपको ऑलरेडी पता है, जो कि ऑलरेडी ब्रोशर में दी हुई है, वो वापस से रीअपियर होगी। जैसे कि अमाउंट 300 रुपये फॉर SC ST PWD कैंडिडेट्स एंड फॉर अनरिजर्व OBC EWS कैंडिडेट्स 750 रुपये आपको एप्लीकेशन फ़ीस पे करनी है। एंड फॉर एनी क्वेरी यू कैन कॉन्टैक्ट ऑन दिस नंबर। इज़ इट क्लियर? तो ये आप नीचे देख सकते हैं। इसके बाद जैसे ही आप लॉगिन करेंगे, लॉगिन करने के बाद आपके सामने पर्सनल इन्फॉर्मेशन आ जाएंगी, वो मैंने हाइड कर दी हैं। जो भी आपने पर्सनल इन्फॉर्मेशन भरी हैं वो इसके ऊपर दिखाई देगी, वो मैंने हटा दी है और उसके बाद का पार्ट मैं आपके सामने लेके आया हूँ। ऊपर पर्सनल इन्फॉर्मेशन रहेगी और नीचे अपनी पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ यहाँ पे अटैच करनी है। देन योर सिग्नेचर, आप साइज़ का ध्यान रखिएगा। और उसके बाद आपका जो ID प्रूफ होगा, इट कैन बी आधार, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, वोटर्स आइडेंटिटी कार्ड, पासपोर्ट, कॉलेज आइडेंटिटी कार्ड, ये कुछ भी हो सकता है। एंड देन यू हैव टू राइट डाउन दी आइडेंटिटी प्रूफ नंबर और यहाँ पे आपको उसे अटैच करना है। उसके बाद आपको क्लास 10 सर्टिफिकेट यहाँ पे अटैच करना है फॉर डेट ऑफ बर्थ प्रूफ और साइज़ देख लीजिएगा। एंड योर कास्ट सर्टिफिकेट भी आपको यहाँ पे अटैच करना है अगर आप रिजर्व्ड कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो। इज़ इट क्लियर? तो कास्ट सर्टिफिकेट किनको यहाँ पे अटैच करना है? जो रिजर्व कैंडिडेट्स हैं, जो रिजर्व एप्लीकेंट्स हैं, वो यहाँ पे अटैच करेंगे अपना कास्ट सर्टिफिकेट। जैसे जैसे आप नीचे स्क्रॉल करेंगे आपको अपना एड्रेस लिखना है, कंट्री, डिस्ट्रिक्ट, पिन कोड एंड डू यू हैव एनी पासपोर्ट, येस और नो, और उसके बाद आपको सबमिट पे क्लिक कर देना है। इज़ इट क्लियर? सब चीज़ें अपलोड करने के बाद, सारी चीज़ें लिखने के बाद आपको सबमिट पे क्लिक करना है। इज़ इट क्लियर? आफ्टर क्लिकिंग ऑन दिस सबमिट बटन यू विल बी रीडायरेक्टेड टू दिस पर्टिकुलर पेज। इसमें आपकी सारी इन्फॉर्मेशन अपीयर हो जाएंगी आपके सामने और जो जो आपने भरी हुई हैं वो एक बार आपको चेक करनी है। और आफ्टर चेकिंग ईच एंड एवरी इन्फॉर्मेशन ऑफ योर्स आपको सेव माई प्रोफाइल पे क्लिक कर देना है। अगर आपको लग रहा है कि आपको कुछ अपडेशन की ज़रूरत है, आपने कुछ गलत फिल कर दिया है, तो आपको ब्लू कलर से जो बटन दिख रहा है अपडेट अपलोडेड प्रोफाइल, तो आप उसको अपडेट कर सकते हैं। इज़ इट क्लियर? अदरवाइज़ अगर आपको लग रहा है सारी की सारी इन्फॉर्मेशन सही है तो आपको सेव माई प्रोफाइल पे क्लिक कर देना है। इज़ इट क्लियर? जैसे ही आप सेव माई प्रोफाइल पे क्लिक करेंगे उसके बाद आपके सामने ये स्क्रीन अपीयर हो जाएगी और इसमें आपसे पूछेगा डिपार्टमेंट, आप किस डिपार्टमेंट में PhD करना चाहते हो, कॉमर्स या जो भी डिपार्टमेंट आपका है, और प्रोग्राम क्या है, PhD है या फिर MPhil है, राइट? तो ये आपको सेलेक्ट करना है यहाँ पे। आफ्टर सेलेक्टिंग द डिपार्टमेंट एंड प्रोग्राम आपको ये चेक बॉक्स पे क्लिक करना है और फिर अप्लाई पे क्लिक कर देना है। इज़ इट क्लियर?
जैसे ही आप अप्लाई पे क्लिक करेंगे आपके सामने सबसे पहले पर्सनल इन्फॉर्मेशन आएगी जो मैंने हाइड कर दी है, और उसके बाद एजुकेशनल क्वालिफिकेशन आएगी। यहाँ 1.1 पे आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन थी जो मैंने हाइड कर दी है, उसके बाद 1.2 एजुकेशनल क्वालिफिकेशन आपको यहाँ पे लिखनी है। इज़ इट क्लियर? अगर आपका पोस्ट ग्रेजुएशन अभी रनिंग है तो आपको रिजल्ट अवेटेड में येस नो या जो भी करके आपको लिख देना है। जैसे आप इसे नीचे स्क्रॉल करेंगे आपके सामने 1.2.1 इसमें बहुत लोगों को दिक्कत आ रही है। चलिए इसे समझ लेते हैं, बट बिफोर दैट आपको यहाँ पे अपना नेम ऑफ लास्ट कॉलेज और यूनिवर्सिटी अटेंडेड फिल करना है। इज़ इट के जो भी आपका लास्ट कॉलेज या यूनिवर्सिटी था, सपोज़ आपने पोस्ट ग्रेजुएशन की हुई है तो आपको उस यूनिवर्सिटी का या कॉलेज का यहाँ पे नाम लिख लेना है। इज़ इट क्लियर? और ये पर्टिकुलर जो सेक्शन है इट इज़ फॉर दिल्ली यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स, तो ये आप छोड़ सकते हैं। इसके बाद आ जाते हैं, यहाँ पे आपको सेलेक्ट करना है जो भी आपने एग्ज़ाम क्लियर किया हुआ है, नेशनल लेवल एग्ज़ाम जो भी आपने क्लियर किया हुआ है। अगर आपका यूजीसी नेट या जेआरएफ क्लियर है तो आपको यूजीसी नेट पे क्लिक करना है। यूजीसी सीएसआईआर नेट है या डीबीटी जेआरएफ है या कोई भी आपको फेलोशिप मिल रही है या कोई भी आपने नेशनल लेवल एग्जामिनेशन क्लियर किया हुआ है तो आपको उस चेकबॉक्स को क्लिक कर देना है। सपोज़ मैंने यूजीसी नेट पे क्लिक किया, जैसे मैंने यूजीसी नेट पे क्लिक किया मेरे सामने ये इन्फॉर्मेशन आ गई। यहाँ पे सपोज़ मैं नेट क्वालिफाइड हूँ तो मुझे यहाँ पे टाइटल और फेलोशिप में सर्टिफिकेट भी क्या लिखना है? नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट। इज इट क्लियर? मैं नेट की बात कर रहा हूँ यहाँ पे। सर्टिफिकेट नंबर सबके पास होता है, जो आपका सर्टिफिकेट आपके पास आया होगा नेट या जेआरएफ का सर्टिफिकेट नंबर आपके सर्टिफिकेट के टॉप में लिखा होता है, आपको यहाँ पे लिखना है सर्टिफिकेट नंबर। और फेलोशिप अमाउंट अगर आपका नेट है तो 0 लिखना है आपको ब्लैंक नहीं छोड़ना, बिकॉज आप आगे नहीं बढ़ पाओगे। तो यहाँ लिखा भी हुआ है टाइप 0 इफ़ नॉट एप्लीकेबल, एग्जाम्पल नेट। और यहाँ पे आपको डेट ऑफ अवार्ड कि जब वो आपको सर्टिफिकेट मिला। इज़ इट क्लियर? सर्टिफिकेट जब मिलता है उसकी डेट लिखी होती है सर्टिफिकेट में ही, ठीक है? आप देखिएगा आपको मिलेगी और वो आपको डेट ऑफ अवार्ड में लिख देना है। मैं यहाँ पे रिजल्ट डिक्लेरेशन की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे डेट ऑफ अवार्ड की बात कर रहा हूँ, जब आपको वो अवार्ड मिला, जब वो आपको अवार्ड इशू हुआ। इज़ इट क्लियर? अब बात कर लेते हैं जेआरएफ की, राइट? जेआरएफ में आपको टाइटल ऑफ फेलोशिप में जूनियर रिसर्च फेलोशिप लिखना है। सर्टिफिकेट नंबर आपके पास होगा, आपके जेआरएफ सर्टिफिकेट में लिखा होगा। और फेलोशिप अमाउंट में बहुत लोगों को दिक्कत आ रही है, तो मैं आपको बता दूं फेलोशिप अमाउंट 31,000 ही है, प्लस यहाँ पे कंटिजेंसी फंड एंड एचआरए होता है। अगर मैं फेलोशिप की बात कर रहा हूँ तो फेलोशिप आपको 31,000 ही मिलती है आपके इनिशियल पीरियड में, फिर एसआरएफ में आपको बढ़ जाती है। इज़ इट क्लियर? अभी आप शुरुआत में जेआरएफ हो तो जेआरएफ में फेलोशिप 31,000 ही है। कंटिजेंसी फंड क्यों नहीं लिख सकते हैं आप? बिकॉज कंटिजेंसी फंड अलग अलग डिसिप्लिन्स के लिए अलग अलग है ना। ह्यूमैनिटीज़ एंड सोशल साइंस के लिए अमाउंट अलग है ना, साइंसेस के लिए अमाउंट अलग है ना, तो ये चीज़ वेरी कर रही है। तो आपको यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ फेलोशिप अमाउंट लिखना है जो कि आपका 31,000 है। मैं जेआरएफ की बात कर रहा हूँ, जूनियर रिसर्च फेलोशिप, राइट? यूजीसी जेआरएफ 31,000 आपको यहाँ लिखना है और फिर आपको डेट ऑफ अवार्ड यहाँ पे लिख लेना जब आपको वो अवार्ड मिला, जब आपको वो सर्टिफिकेट इशू हुआ। उसके बाद आप बाकी फेलोशिप्स देख सकते हैं, उसका अमाउंट आप देख लीजिएगा, सर्च कर लीजिएगा अगर आपको बाकी फेलोशिप्स मिल रही हैं। मोस्टली हमारे जो सब्सक्राइबर्स हैं वो जेआरएफ या नेट क्वालिफाइड हैं, तो मैंने यहाँ पे नेट और जेआरएफ दोनों का बता दिया है। इसके बाद आपको कोई और स्कॉलरशिप या फेलोशिप मिल रही है अदर दैन नेशनल लेवल एग्जाम और स्पॉन्सर्ड कैंडिडेट, तो आप यहाँ पे टिक कर सकते हैं, अदरवाइज़ आप नॉट एप्लीकेबल पे क्लिक कर दीजिएगा। सपोज़ आपको जेआरएफ, एसआरएफ, आरए इन रिसर्च प्रोजेक्ट इन डीयू मिल रहा है, या साइंटिस्ट या प्रोफेशनल आप वर्क कर रहे हो आर&डी इंस्टीट्यूट में और फिर वहाँ पे आपको कुछ ना कुछ फेलोशिप या स्कॉलरशिप मिल रही है, तो आप यहाँ पे क्लिक कर दीजिएगा और आपको उसकी डिटेल्स दिखनी होगी। अदरवाइज़ यू हैव टू क्लिक ऑन नॉट एप्लीकेबल। जैसे जैसे आप नीचे जाएंगे आपको यहाँ पे रिसर्च प्रपोजल अपना लिखना है। रिसर्च प्रपोजल की कंप्लीट वीडियो दिल्ली यूनिवर्सिटी को ध्यान में रख करके जो मैंने बनाई है उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया, फर्स्ट लिंक, और मैंने आज टेलीग्राम पे मॉर्निंग में शेयर भी किया है। सेम है लास्ट ईयर के फॉर्मेट की तरह, कुछ चेंजेस नहीं है। पूरा दिल्ली यूनिवर्सिटी का जो फॉर्मेट है उसी को ध्यान में रखते हुए मैंने स्टेप बाय स्टेप आपको बताया कि किस तरीके से आपको रिसर्च प्रपोजल लिखना है और हर एक बॉक्स में क्या क्या चीज़ आएगी। इज़ इट क्लियर? तो आप उस वीडियो को ज़रूर देखिएगा जिससे कोई इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपसे मिस ना हो जाए। इज़ इट क्लियर? और यहाँ पे एक चीज़ मैं और बता दूँ कि सब लोगों को रिसर्च प्रपोजल भरने की ज़रूरत नहीं है, उसमें लिमिटेड डिपार्टमेंट्स के जो स्टूडेंट्स हैं उनको ही सिर्फ रिसर्च प्रपोजल भरना है। उसके लिए मैंने ब्रोशर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, आप उसको ज़रूर पढ़ लीजिएगा एक बार, जिससे आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिल जाए। इज़ इट क्लियर? डीयू का ब्रोशर मैंने दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, और मैंने आपको स्टेप बाय स्टेप गाइड टू राइट अ रिसर्च प्रपोजल की भी वीडियो दी हुई है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एज़ पर दिल्ली यूनिवर्सिटी, वो भी आप ज़रूर देखिएगा, उससे भी आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी।
तो ये सारी की सारी चीज़ें आपको भरनी है। जैसे जैसे आप नीचे स्क्रॉल करेंगे आपके सामने एलिजिबिलिटी कंडीशंस फॉर पीएचडी आ जाएगी। तो यहाँ पे आपकी जो भी एलिजिबिलिटी है आपको उसे मेंशन करना है, राइट। जैसे कि अगर आपने सपोज़ क्वालिफाई किया यूजीसी नेट इंक्लूडिंग जेआरएफ या यूजीसी सीएसआर नेट या कोई और नेशनल लेवल एग्जामिनेशन नेट वगैरह अगर आपने किया हुआ है तो आप डायरेक्टली इंटरव्यू में क्वालिफाई हो सकते हैं। मतलब नेट जेआरएफ कैंडिडेट्स एग्जाम्प्टेड हैं फॉर डुएट मीन्स दिल्ली यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट, ठीक है। तो आप डायरेक्टली अपीयर हो सकते हैं फॉर इंटरव्यू। तो आप यहाँ पे क्लिक कर लीजिएगा। अगर आप टीचर हो DU के तो आप यहाँ क्लिक कर सकते हो, और आपने अगर MPhil क्वालिफाई किया हुआ मतलब इसे पढ़ लीजिएगा और फिर आप क्लिक करिएगा अपने अकॉर्डिंगली। इज़ इट क्लियर। और अगर सपोज़ आप इनमें से कोई भी क्राइटेरिया फुलफिल नहीं कर पा रहे हो तो आप नॉट एप्लीकेबल पे क्लिक कर लीजिएगा। इज़ इट क्लियर। मतलब अगर आपका नेट भी नहीं है ना आपका JRF है या आप कोई भी अबव मेंशन क्राइटेरिया फुलफिल नहीं कर पा रहे हो तो आपको नॉट एप्लीकेबल पे क्लिक करना है। इसके बाद जैसे ही आप नीचे स्क्रॉल करेंगे आपके सामने ये चेक बॉक्स आ जाएंगे जिसमें आपको लिखना है कि अगर आप एम्प्लॉयमेंट में हो अभी तो आपको लिखना है वेदर करेंटली एम्प्लॉयड, येस और नो। उसके बाद आपको अपनी अकाउंट डिटेल्स यहाँ लिखनी है इन केस ऑफ रिफंड ऑफ फ़ी, अकाउंट होल्डर नेम, अकाउंट नंबर, नेम ऑफ बैंक, IFSC कोड, राइट। तो ये सारी की सारी चीज़ें आप लिख लीजिएगा। इसके बाद आपको डिक्लेरेशन की तरफ जाना है और आई एग्री येस, मतलब जो भी आपने इन्फॉर्मेशन भरी है वो सारी की सारी सही हैं, उसमें आपको येस लिख करके सेव एप्लीकेशन पे क्लिक करना है। आपके सामने ये स्क्रीन अपीयर हो जाएगी और यहाँ पे आपको सारी की सारी इन्फॉर्मेशन जो आपने भरी हैं उसको आपको एक बार चेक करना है, राइट। और आफ्टर चेकिंग ईच एंड एवरी इन्फॉर्मेशन आपको पे फी पे क्लिक कर देना है। और अगर आपको लग रहा है कि कोई इन्फॉर्मेशन आपने गलत भर दी है तो उस केस पे आप क्लिक टू मॉडिफाई एप्लीकेशन पे क्लिक कर सकते हैं और फिर आप जो भी आपने गलत किया है आप उसको सुधार सकते हैं। और अगर आपको अपनी एप्लीकेशन प्रोसेस पूरी कंप्लीट करनी है तो आपको पे फी पे क्लिक करना पड़ेगा और पेमेंट करना पड़ेगा। इज़ इट क्लियर। और जैसे ही आप पे फी पे क्लिक करते हैं आप जो है रीडायरेक्ट हो जाएंगे। ये फाइनल जो मैं आपको दिखा रहा हूँ पेज पे, इसमें आप नेट बैंकिंग से पेमेंट करना चाहते हैं या डेबिट कार्ड से पेमेंट करना चाहते हैं, क्रेडिट कार्ड से पेमेंट करना चाहते हैं, UPI से पेमेंट करना चाहते हैं, आप उसको सेलेक्ट करके पेमेंट कर सकते हैं। अगर आप अनरिजर्व OBC या EWS कैंडिडेट हैं तो 750 रुपये आपको पे करना है, और अगर आप SC ST या फिजिकली हैंडीकैप्ड हैं तो आपको 300 रुपये पे करना है एप्लीकेशन फ़ीस। एंड आफ्टर पेइंग द अमाउंट आपका जो एप्लीकेशन का पूरा प्रोसेस है वो कंप्लीट हो जाएगा और आपकी एप्लीकेशन सबमिट हो जाएगी। इज़ इट क्लियर। सो दिस इज़ द कंप्लीट प्रोसेस दैट यू हैव टू फॉलो इन ऑर्डर टू फिल द एप्लीकेशन फॉर्म ऑफ दिल्ली यूनिवर्सिटी PhD और MPhil एडमिशन्स 2021-22। इज़ इट क्लियर। तो आई होप आपको ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल लगी होगी, तो आप इसको शेयर करिए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुंच सके। और अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिएगा और एक प्यारा सा कमेंट भी कर दीजिए जिससे हम इसी मोटिवेशन के साथ आप लोग के लिए वीडियोस लाते रहें। और अगर किसी और टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए तो आप इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, हम डेफिनेटली उसको कंसिडर करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर योर वैल्यूएबल टाइम। हैव अ वेरी नाइस डे अहेड। और लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने आपको दे दिया है, रिसर्च प्रपोजल कैसे लिखना है उसकी भी और ब्रोशर की भी, तो आप उसको डेफिनेटली रेफ़र कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच। हैव अ नाइस डे एंड स्टे सेफ।